जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगयोन अपनी जूनियर शाओलिंग की बॉडी से फॉक्स डीमन की सीड को निकालना चाहता था, मगर वो डीमन इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है कि उसने चांगयोन के सारे प्लान्स फेल कर दिए। साथ ही साथ वो चांगयोन को बुरी तरह से घायल कर चुकी, मगर उतने में ही लूजिया ने वहाँ आकर चांगयोन को बचा लिया। साथ ही चांगयोन लूजिया की मदद से शाओलिंग को एक वेब में ट्रैप कर चुका था। सो अब जब तक शाओलिंग उसमें से बाहर नहीं आती, चांगयोन के पास उसके अंदर से ईवल को मिटाने का मौका होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लूजिया प्रिंसेस शियांग को बता रही थी कि मैंने उन दोनों को रोकने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन चांगयोन शाओलिंग को लेकर यहाँ से भाग निकला। और फॉक्स डीमन अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। मेरे ख्याल से डीमन सीड की वजह से वो जल्दी पर्पल कोर्ट रेल्म पर पहुँच जाएगी। अब तो हम चाहकर भी उस डीमन को रोक नहीं सकते। जिस पर शियांग कहती कि पर्पल रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं, पहले उस डीमन को इनर डीमन ट्रिबुलेशन को फेस करना होगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए वो फॉक्स डीमन पूरी तरह से अपनी माइंड स्पेस में ट्रैप हो जाएगी और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं उसे मार सकती हूँ। अगर उसे मारना है तो हमारे पास बस यही एक आखिरी मौका है जिसे मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहूंगी। यहाँ पर लूजिया को शाओलिंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे अच्छे से पता है कि अगर प्रिंसेस शियांग उसके पास पहुँच गई तो उसे खत्म कर देगी, फिर तो चांगयोन भी उसकी जूनियर को बचा नहीं सकता। अब हमें इंपीरियल टेम्पल का सीन दिखाया गया जहाँ पर चांगयोन शाओलिंग के माथे पर एक टैलिस्मान लगाते हुए खुद को उसके साथ जोड़ देता है। उसके ऐसा करते साथ ही चांगयोन इनर डीमन ट्रिबुलेशन की दुनिया में पहुंच चुका था जो कि शाओलिंग के माइंड स्पेस में है। वो देखता है कि उस माइंड स्पेस में मौजूद सभी लोग एक मैंशन के सामने जमा हो रहे, शायद वहाँ पर कोई शो शुरू होने वाला था। दरअसल उस मैंशन में एक बंदी अपना ग्यूकिन प्ले करते हुए एक गाना गा रही थी, तो चांगयोन भी उसका वो सॉन्ग सुनने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। वो देखता है कि ये बंदी तो हूबहू शाओलिंग जैसी नजर आ रही। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सभी लोग उस बंदी की आवाज की तारीफें कर रहे थे। वो आपस में बात करते हैं कि मानना पड़ेगा मिस शाओ की आवाज तो वाकई काफी ज्यादा मीठी है। अब चांगयोन समझ जाता है कि शाओलिंग का ही कोई फॉर्म होगा। अब वो उस बंदी से बात करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे शाओलिंग की आवाज आई जो कि अपने छोटे भाई के साथ थी। दरअसल कुछ बदमाश लोग उन्हें काफी ज्यादा तंग कर रहे थे। वो बंदा शाओलिंग से कहता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने अभी तक वो वापिस नहीं लौटाए। अब वो लोग शाओलिंग पर हाथ उठाने ही वाले थे कि तभी चांगयोन ने बीच में जाकर उन्हें दूर पुश कर दिया। अब इससे पहले कि उनकी कुटाई कर पाए वहाँ पर एक बंदी पहुँच गई थी। चांगयोन देखता है कि ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहला गाना गा रही थी। साथ ही उसने उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए ताकि वो शाओलिंग को परेशान न कर पाए। यहाँ पर छोटी सी शाओलिंग चांगयोन और उस बंदी का शुक्रिया अदा करने लगी। अब वो लड़की वहाँ से जाने वाली थी कि तभी चांगयोन उससे उसका नाम पूछता है। उसका सवाल सुन के वो बंदी थोड़ा सा हैरान हो गई। तो चांगयोन उससे कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझिए, दरअसल यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने आया था। उतने में ही वो छोटी बच्ची उसे कहती है कि प्लीज मुझे बताओ आपकी सिस्टर कैसी दिखती है, मेरा नाम शाओलिंग है और मैं उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगी। यहाँ पर चांगयोन देखता है कि ये दोनों लड़कियां शाओलिंग के ही फॉर्म हैं। तब तक उसे कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर 2 और लड़कियां पहुँच गयी। अब इनमें से रियल शाओलिंग की सोल को ढूंढना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और तभी चांगयोन एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा और उससे बता रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की का फॉर्म बदलकर वो छोटी शाओलिंग में तब्दील हो गई। अब वो फॉर्म तो वहाँ से भाग गया, लेकिन तभी यहाँ पर शाओलिंग का फॉक्स डीमन वाला फॉर्म उसके सामने आ जाता है। साथ ही यहाँ पर चांगयोन 2 जायंट स्नेक्स को देख पा रहा था जो कि उसके काफी करीब जाकर भी उस पर कोई अटैक नहीं करते, और फिर उसमें से एक और फॉर्म क्रिएट हो गया। दरअसल ये भी शाओलिंग जैसी दिखने वाली उसकी एक डुप्लीकेट थी। तो चांगयोन उससे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन हो। तो बंदी चांगयोन के एकदम करीब आकर उसे बताने लगी कि यहाँ की हर एक चीज हर एक शख्स को मैंने ही डिजाइन किया है। मैं यहाँ की क्रिएटर हूँ और तुम हो यहाँ के मेहमान। यहाँ पर चांगयोन सोचता है कि शायद ये हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन एक इल्यूजन है और ये लड़की इस इल्यूजन की मास्टर थी। उतने में ही वो बंदी उसका माइंड रीड करते हुए कहने लगी कि चांगयोन तुमने तो एकदम सही पहचाना। हाँ, मैं इस जगह की मास्टर हूँ। कल्टिवेटर्स को ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प करना ही मेरा काम है। वैसे
तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई ट्रिबुलेशन नहीं, मगर फिर भी तुम जबरदस्ती इस दुनिया में घुस आए। खैर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ तुम्हारे हर एक काम को डिले करवा सकती हूँ। तो चांगयोन तुरंत ही उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर अपनी जूनियर को बचाने आया हूँ। हालांकि उसे पहचान पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा, तो प्लीज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम दीजिए ताकि मैं अपनी जूनियर सिस्टर की हेल्प कर पाऊँ। यहाँ पर उस बंदी को याद आता है कि चांगयोन एक गलती फॉर्म को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन उतने में वो फॉर्म अचानक से वैनिश हो गया। तो बंदी उसकी बात मान गई। वो कह रही थी कि ठीक है यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर तुम्हारी जूनियर सिस्टर की रियल फॉर्म को कैसे ढूंढोगे। तो चांगयोन उसे बताने लगा कि मुझे मेरी सिस्टर ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई थी, तो जिस भी फॉर्म से उसकी पर्सनैलिटी मिलती जुलती हो वही रियल शाओलिंग होगी। यहाँ पर उसे याद आता है कि शाओलिंग ने उसे अपने बचपन की कहानी बताई थी। वो मायूस होकर कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई बहुत ही भयानक मौत मारे गए। अगर मैं भी सिस्टर लूजिया जैसी पावरफुल होती तो शायद उन्हें बचा लेती, लेकिन मैं तो बस एक लूजर हूँ। अब उसकी वही सारी बातें याद करके चांगयोन इस बंदी से कह रहा था कि अगर शाओलिंग की पर्सनालिटी को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो कभी एक एलिगेंट लेडी नहीं बनना चाहेगी, उसे तो बस पावरफुल बन के अपने फैमिली को बचाना है। जो सुनकर वो लड़की उससे कहती है, अरे वाह तुम्हें तो हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन का काफी अच्छा नॉलेज है, लेकिन मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दूसरों के हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन में कैसे घुस पाए। ये तो लगभग इम्पॉसिबल है, कोई भी किसी और की ट्रिबुलेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिस पर चांगयोन बताता है कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, वो इतनी भी स्पेशल नहीं कि तुम्हें उसके बारे में बताया जाए। तो उसी टेक्निक का यूज करते हुए मैं शाओलिंग की माइंड स्पेस में घुस पाया। यहाँ पर वो बंदी सोचती है कि ये बंदा तो अभी तक पर्पल स्टेज पर भी नहीं पहुँचा, मगर इसकी एबिलिटीज कमाल की है। इसलिए वो चांगयोन से कहने लगी कि वैसे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से डैमेज कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। हालांकि चांगयोन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मैं अपनी सिस्टर के बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर चांगयोन ने उस बंदी को फॉक्स डीमन के बारे में भी बता दिया। तो वो बंदी तुरंत ही शाओलिंग के एक फॉर्म को चेक करती है। उसे देखते ही वो समझ गई कि ये तो पजेस वाला फॉर्म है। वो बंदी चांगयोन को बताती है कि अगर हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन इस डीमन ने पास कर लिया तो ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। तुम फिर दोबारा कभी अपनी जूनियर सिस्टर को अवेकन नहीं कर सकते, उसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाएगा। जो सुनते साथ ही चांगयोन तुरंत ही उससे रिक्वेस्ट करने लगा। वो कहता है कि प्लीज मुझे उसे बचाने का मौका दीजिए, मैं बस उसकी बॉडी से उस डीमन को अलग करना चाहता हूँ। तो बंदी उससे कहती कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम जाकर उस डीमन को मारने में उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन याद रखो हम इस प्रोसेस से बस उसके माइंड को ही फ्री कर सकते हैं, ना कि उसकी बॉडी को। अब अगले सीन में हम शाओलिंग का रियल फॉर्म देख पाते हैं, जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक डीमन लगा हुआ था। शाओलिंग जल्दी से जाकर अपने घर का दरवाजा पीटने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज डोर को ओपन करो, मेरे पीछे माउंटेन डीमन लगा हुआ है, मगर कोई उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार नहीं था। और तब तक वो डीमन उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन अचानक से वो दरवाजा ओपन हुआ। तो शाओलिंग तुरंत ही घर के अंदर एंटर करते हुए उस दरवाजे को बंद कर देती है। उसने देखा कि उसका भाई कमरे के कोने में बैठा हुआ है। तो शाओलिंग उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसका भाई ना होकर वो माउंटेन डीमन था। उसे देखते ही शाओलिंग डर के मारे नीचे गिर गई। साथ ही वो देख पाती है कि उसके भाई को तो ऑलरेडी इस डीमन ने मार दिया था। अब वो डीमन शाओलिंग को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर चांगयोन की एंट्री हो गई। उसने अपनी फॉर्मेशन शील्ड का यूज करते हुए उस डीमन के अटैक को काउंटर कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस माउंटेन डीमन को अपने फॉर्मेशन में बुरी तरह से जकड़ लिया। वो डीमन चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। वहीं पर चांगयोन शाओलिंग को आवाज देता है, मगर शाओलिंग अपनी पास्ट मेमोरीज में खो गई। वो देख पाती है कि कैसे उसके भाई ने अकेले ही कई सारे डीमंस को मार दिया था। साथ ही यहाँ पर उसे उसका बड़ा भाई भी नजर आता है। अब तो उसे ये लग रहा था कि शायद चांगयोन ही उसका बड़ा भाई है। वहीं पर चांगयोन उसके हाथ में एक वेपन थमाते हुए कहने लगा कि जल्दी से इस डीमन पर स्ट्राइक करो। हालांकि शाओलिंग में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस डीमन पर अटैक कर पाए। उसकी पास्ट मेमोरीज उसे हॉन्ट करते हुए उसे बुरी तरह से कमजोर बना देती है। जहाँ पर शाओलिंग
अपने वेपन को ड्रॉप करते हुए पीछे हटने लगी। उतने में ही वो चांग युआन से टकरा जाती है। वो रोते हुए चांग युआन को बता रही थी कि मुझे इस डीमन से काफी ज्यादा डर लगता है, मैं इसे मार नहीं सकती। तो चांग युआन उसे समझाता है कि जितना तुम इससे डरोगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये तुम्हारा इनर डीमन है, इसे मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ तुम्हें इसे मार सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा डर है, और अगर अपने डर को खत्म करना है तो हमें खुद उसका मुकाबला करना पड़ता। एक बार फिर से सोचो, अगर तुमने इस डीमन को मार दिया तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। तो शाओलिंग बड़ी हिम्मत दिखाते हुए वहाँ पड़ी तलवार उठाकर सीधे उस डीमन के सीने में घुसा देती है। उसके इस हमले की वजह से उस हार्ड डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ वो शाओलिंग को डराने की और ज्यादा कोशिश करने लगा, जिसके चलते शाओलिंग उसके सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। और उतने में वो डीमन उसकी सोर्ड से आजाद होकर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करने लगा, जिसके चलते शाओलिंग काफी पीछे पुश हो जाती है। और चांग युआन से कह रही थी कि सीनियर प्लीज यहाँ से भाग चलते हैं, मैं इस डीमन को मार नहीं सकती। जिस पर चांग युआन उसे समझाता है कि ये तुम्हारी हार्ड डीमन की ट्रिबुलेशन है, इसमें कल्टीवेशन कोई मैटर नहीं करता। इनफैक्ट तुम्हारा दिल कितना ज्यादा स्ट्रांग है यही चीज मायने रखती। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हारी सोड उतनी ही ज्यादा शार्प बनेगी। तब तक उस डीमन ने शाओलिंग पर एक बार फिर से अटैक कर दिया था, मगर चांग युआन अपनी पावरफुल शील्ड बनाते हुए उसे प्रोटेक्ट करने लगा। वो शाओलिंग से कह रहा था कि तुम्हें जल्दी से किसी टेक्निक का यूज करके इस डीमन को मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो ये डीमन हम दोनों को यहीं पर खत्म कर देगा। तो शाओलिंग उसे बताती है कि जितनी भी सोड टेक्निक मुझे पता थी मैंने वो सब आजमा ली, लेकिन फिर भी मैं इस डीमन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। तो चांग युआन उससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने अभी तक अपनी सारी टेक्निक का यूज नहीं किया। यहाँ पर शाओलिंग को याद आता है कि कैसे उसकी मदर भी ऐसे एक डीमन के हाथों मारी गई थी, और उतने में उसके सामने लूजिया के विजन्स आने लगे। दरअसल लूजिया ने रेड परिंदे के साथ फाइट करते हुए अपनी यूनिक सी सोड टेक्निक का यूज किया था। उस वक्त लूजिया की हर एक टेक्निक को शाओलिंग ने काफी केयरफुली ऑब्जर्व किया था, तो तुरंत ही चांग युआन को उसके बारे में बताने लगी। तो चांग युआन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मेरे ख्याल से तुमने वो टेक्निक देख के ही सीख ली होगी, तो जल्दी से उसका यूज करो। अब यहाँ पर शाओलिंग को याद आता है कि कैसे हर बार चांग युआन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, जिसके चलते उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो कहती है कि अब इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। जिसके बाद वो लूजिया को इमेजिन करते हुए तुरंत ही उस सोड टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगी, और सरप्राइजिंगली शाओलिंग ने उस टेक्निक को काफी आसानी से मास्टर कर लिया था। जिसके बाद उस डीमन पर लूजिया के टेक्निक का यूज करते हुए तलवारों की बारिश करने लगी। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी वो डीमन कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा था, मगर फिर भी शाओलिंग पीछे नहीं हटती। उसने ठान लिया था कि जब तक ये डीमन मरेगा नहीं वो अपने अटैक को नहीं रोकेगी, जिसके चलते उस डीमन पर लगातार सोडची पावर बरसने लगी, और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शाओलिंग ने अपने हार्ट डीमन को मार दिया था। इस प्रोसेस में वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, मगर उसे खुशी थी कि चांग युआन ने उसकी मदद की, इसलिए वो तुरंत ही चांग युआन का शुक्रिया अदा करती है। तो चांग युआन उससे कह रहा था कि हमने लूजिया को भी थैंक्स बोलना चाहिए, उसी की वजह से हम ही कारनामा कर पाए। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। चांग युआन समझ गया था कि जल्द ये हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन क्लोज हो जाएगा, तो ये इल्यूजन क्लोज होने से पहले ही उन्हें फॉक्स डीमन को ढूंढना होगा। अगर उसे मारा नहीं गया तो पूरी तरह से शाओलिंग के कॉन्शियसनेस पर हावी हो जाएगा, इसलिए शाओलिंग को लेकर तुरंत ही टाउन की तरफ रवाना हो गया। इधर प्रिंसेस शियांग इस कैटास्ट्रॉफी को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती कि जल्दी यहाँ पर थंडर ट्रिबुलेशन होने वाला है, मेरे ख्याल से उस फॉक्स डीमन ने हार्ट डीमन ट्रिबुलेशन को पास किया होगा। जिस पर लूजिया कहने लगी कि हमने पहले ही पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए, अगर वो फॉक्स डीमन पर्पल स्टेज पर पहुँच गया तो क्या हम लोग उसे रोक पाएंगे। जिस पर प्रिंसेस शियांग कह रही थी कि मैं नहीं चाहती तुम उस फॉक्स डीमन का शिकार बनो, उसका तो मैं अकेले ही मुकाबला करूंगी, चाहे फिर उसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। ये सब सुनकर लूजिया कहने लगी कि ये टास्क तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, मानना पड़ेगा आप दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। यहाँ पर लूजिया चांग युआन का जिक्र कर रही थी, मगर इसके बारे में प्रिंसेस शियांग को कोई आइडिया नहीं। अब लूजिया उससे कहती कि थंडर ट्रिबुलेशन उसी जगह पर होगा जहाँ पर फॉक्स डीमन छुपा हुआ है, तो मैं जाकर उसे चेक करके आती हूँ। अब लूजिया के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसेस शियांग ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि जल्दी से इंपीरियल टेम्पल को घेर लो। इधर चांग
चांगयुआन शाओलिंग को लेकर टाउन में पहुंच चुका था। शाओलिंग कहती पता नहीं वो फॉक्स डीमन कहाँ पर छुपा होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि हम उस फॉक्स डीमन को ढूंढ पाएंगे? चांगयुआन देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और उन्हीं में से एक होगा फॉक्स डीमन। वो शाओलिंग को बताता है कि उस फॉक्स डीमन के पास ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, वो इनमें से कोई भी हो सकता, उसने किसी का भी फॉर्म लिया होगा। जिस पर शाओलिंग कह रही थी सीनियर फिर तो उस फॉक्स डीमन को ढूंढना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है और वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तो चांगयुआन ने तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लिया। वो शाओलिंग को बता रहा था कि अब हमें इस सिटी में मौजूद सभी लोगों को मारना होगा ताकि उस फॉक्स डीमन के पास छुपने के लिए कोई वेसल ही बाकी ना हो। फिर तो उसके पास हमारे सामने आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और फिर वो अपनी सोर्ड की मदद से सिटी में मौजूद सभी लोगों को 1 बाय 1 खत्म करने लगा। ये सब देखकर शाओलिंग को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था और उतने में उसे फॉक्स डीमन की आवाज आई। वो कह रही थी कि जरा देखो यही है तुम्हारी सीनियर ब्रदर का रियल चेहरा। ये कोई अच्छा इंसान ना होकर एक डीमन है। इसने आज तक सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा किया। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, आज ना कल ये तुम्हें भी मार देगा। अपने सीनियर ब्रदर के बारे में ये सारी बातें सुनकर शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर चांगयुआन भी समझ गया कि वो डीमन शाओलिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही। उतने में ही शाओलिंग उस फॉक्स डीमन पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि मेरे सीनियर इवल नहीं बल्कि तुम ही इवल हो। यहाँ पर अब चांगयुआन को तसल्ली हो गई थी कि शाओलिंग पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी, वो इतनी आसानी से उस डीमन के झांसे में नहीं फंसने वाली। वो कह रहा था चलो जूनियर आज मिलकर इस डीमन का खात्मा करेंगे। जिसके बाद वो अपनी तलवार से बचे हुए सारे लोगों को मारने लगा और फाइनल में उसने उस मेंशन में बैठी हुई लेडी को भी खत्म कर दिया था। और उसके ऐसा करते साथ ही फॉक्स डीमन उनके सामने आ गई क्योंकि अब छुपने के लिए उसके पास कोई वेसल ही बाकी नहीं थी। उतने में ही वो फॉक्स डीमन उसके सामने जंप लगाते हुए कहने लगी कि मुझे खत्म करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ये दोनों काफी पीछे पुश होने लगे। शाओलिंग कह रही थी कि डीमन सीड की वजह से इसकी पावर तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि कमजोर सी इनेट स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल बनेगी। और उतने में ही चांगयुआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं आज इस फॉक्स डीमन की लिमिट को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर चांगयुआन ने सन टेक्निक को एक्टिवेट किया था जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक हेवी सोर्ड बाहर आने लगी। साथ ही यहाँ पर उस फॉक्स डीमन पर उस सोर्ड की ऑरा रिलीज होने लगती है जिसके सामने वो पूरी तरह से कमजोर पड़ रही थी। इस हेवी प्रेशर को झेलना उसके बस की बात नहीं। साथ ही साथ हम देख पाते कि हार्ट ट्रिबुलेशन स्पेस अब पूरी तरह से शटर होने लगी है। इस स्पेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से पहले ही चांगयुआन को इस डीमन को खत्म करना होगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सोर्ड को उसकी तरफ आगे बढ़ाने लगा। इधर वो डीमन कह रही थी कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा अंत ऐसे लूजर बंदे के हाथों नहीं हो सकता। वहीं पर शाओलिंग के स्पेस की क्रिएटर चांगयुआन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि ये बंदा तो कल्टीवेशन की सबसे लोवेस्ट रैंक पर है लेकिन इसकी पावर किसी जीनियस को भी पीछे छोड़ सकती। इधर चांगयुआन की सोर्ड उस फॉक्स डीमन को मारने के लिए उसके काफी करीब आ चुकी थी मगर तभी उस स्पेस मास्टर ने चुटकी बजाते हुए सब कुछ फ्रीज कर दिया। वो तुरंत ही चांगयुआन के सामने जाकर कहने लगी कि अब तुम्हें इस तमाशे को बंद करना होगा। अगर तुमने इस सोर्ड स्ट्राइक इस फॉक्स पर हिट कर दी तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर तुमने इस सिटी को डिस्ट्रॉय किया तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो चांगयुआन उससे पूछ रहा था कि बताओ फिर मैंने क्या करना चाहिए, मैं इस डीमन को जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो बंदी उसे बताने लगी कि दरअसल ये डीमन सीड तुम्हारी सिस्टर के साथ पूरी तरह से एक हो चुका है। अगर ऐसे में तुमने इस डीमन को मार दिया तो तुम्हारी सिस्टर बुरी तरह से घायल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो फ्यूचर में कभी कल्टीवेट ही ना कर पाए। लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, क्यों ना मैं इस डीमन सीड को यहीं पर सील कर दूं। मैं अपनी पावर का यूज करते हुए इस डीमन सीड को डीप स्लीप में भेज सकती हूँ। इस तरह से ये हमेशा शाओलिंग के कॉन्शियसनेस में तो रहेगी मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो चांगयुआन भी इसके लिए राजी हो जाता है। तो उस बंदी ने बड़ी ही तेजी के साथ फॉक्स डीमन को डीप स्लीप में डालते हुए वहाँ पर सील कर दिया। साथ ही साथ चांगयुआन के करीब जाकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैं तुम्हारी हिडन सीक्रेट्स को देख नहीं पा रही। जिस पर चांगयुआन जवाब देता है कि मैं खुद भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। अब वो बंदी उसे बताती है कि थोड़ी देर में ये रेल्म गायब हो जाएगी, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोबारा से मिल पाएंगे। और इतना कहते साथ ही वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर शाओलिंग को होश आ चुका था। यहाँ पर शाओलिंग बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी तो चांगयुआन तुरंत ही उसे संभालने लगा। यहाँ पर चांगयुआन को खुशी थी कि
उसके जूनियर सेफ है, मगर अब चांगयुआन को खुद इस थंडर ट्रिबुलेशन को झेलना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।